विचार करने की शक्ति एकमात्र मनुष्य के पास है। क्या हम सोचकर यह बता सकते हैं कि यह मानव शरीर हमें कैसे मिल गया? खूब गहराई से विचार करिए। क्या हम किसी से इस शरीर को मांगने गए थे? आखिरकार कौन सी शक्ति है मेरे पास जो यह मानव शरीर मिल गया? अपने चारों ओर हम दृष्टि फैलाएं तो देखते हैं कि जगत में पशु पक्षी भी हैं और इस संसार में रहने वाले प्राणियों का रहने के हिसाब से जो वर्गीकरण किया गया है वह है जलचर, नभचर और थलचर। जलचर माने जल में रहने वाले, नभचर माने आकाश में उड़ने वाले, थलचर माने पृथ्वी पर रहने वाले। तो हम अपनी ओर देखें और विचार करें कि मनुष्य का शरीर मिला है और ख़ास बात यह है कि अभी हम जिंदा हैं, इसमें सांसें चल रहा है, मुझे सांसें बाकी हैं। कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि जिसने बिना मांगे ही यह शरीर दिया है कब बिना बताए ही ले ले। अब यह चिंतन करना है कि क्या इस संसार में कोई चीज़ मुफ्त में बिना कुछ दिए मिल सकती है? वह भी मानव शरीर जितना बहुमूल्य चीज़। तो निष्कर्ष के रूप में बहुत विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इस संसार में बिना प्रयोजन बिल्कुल मुफ्त कुछ नहीं मिल सकता। माता पिता के प्रेम की बात छोड़ दीजिए, वह तो भगवान माता पिता के हृदय में संतान के प्रति इतना ममता भर देते हैं कि संतान का पालन पोषण हो जाए और संतान आत्मनिर्भर हो जाए। तो इसीलिए इतना ममता भगवान माता पिता में देते हैं। तो मैं कह रहा था इस संसार में बिना प्रयोजन बिल्कुल मुफ्त कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह मानव शरीर तो हमें मिल गया। तो यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि यह काम बिना किसी कारण सब पर कृपा करने वाले, सबके अकारण हितैषी सर्वलोक महेश्वर भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। तुलसीदास जी भी उत्तरकांड 43:3 में कहते हैं, कबहु क नरि कबहु क करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बहुत गहराई से विचार करना है कि जो चीज़ बिना मांगे मिल गई, क्या उसका हमें आदर नहीं करना चाहिए? जो मानवेतर प्राणी हैं कितने कष्ट में हैं। वन्य जीवों को देखिए, जिंदा रहने के लिए कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। गली के कुत्तों पशुओं को देखें तो आहार के अभाव में मारे मारे फिरते हैं। किसी कुत्ते के सिर में घाव हो गया तो तड़प तड़प कर मर जाता है। कहावत भी है, कुत्ते की मौत मरना। तो हम क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही यह अमूल्य मानव शरीर हमें बार बार मिलता रहेगा और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। मुफ्त में मिली हुई वस्तु का हम दुरुपयोग करेंगे तो बहुत बड़े कष्ट का सामना भी हमें करना पड़ेगा। संभव है अगला जन्म पशु का मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में ही 43:2, आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। इसका तात्पर्य है कि 84 लाख जीवनियों में यह अविनाशी जीव घूमता रहता है। आकर 4 का मतलब है अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। यह 4 आकर हुआ।
श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंध में भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। बहुत गूढ़ बात है। एक तरफ कहते हैं सुलभम तो दूसरी तरफ कहते हैं सुदुर्लभम। सुलभम का तात्पर्य है कि यह मानव समझता है कि ये तो हमको ऐसे ही मिल गया, फ्री में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और सुदुर्लभम का मतलब है, एक शब्द है दुर्लभ, माने कोई चीज़ बहुत कठिनाई से मिले, और दुर्लभ शब्द के पहले सु का उपसर्ग लग गया, माने सुदुर्लभ, बहुत कठिनाई से मिले। तो यह मानव शरीर सुदुर्लभ है, माने बहुत कठिनाई से मिला हुआ एक अवसर है। इसको हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो इस शरीर से यदि हम चाहें तो भगवान को पालें, साधन करके भगवान की कृपा से उनके धाम में स्थान पालें, और इसी शरीर से चाहें तो हम पशु योनि में चले जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड 41:4 और 43 नंबर के दोहे में कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसका मतलब यह हुआ कि सब ग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। यह मोक्ष का द्वार है, साधन धाम, धाम का मतलब घर, साधन करने के लिए यह घर है। तुलसीदास कहे भी हैं कि बिनु तन भजन वेद नहीं बरना, बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता है। तो शरीर तो बहुत आवश्यक चीज़ है, तभी तो हम भजन कर पाएंगे। तो ऐसा महान दुर्लभ शरीर पाकर भी जिसने परलोक सुंदर हो जाए, इसके लिए कोई प्रयत्न और आग्रह नहीं किया, वह जीव परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर चिल्लाता है तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हम लोगों की एक आदत होती है, जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं तो इसका श्रेय खुद पर ले लेते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि इसी शरीर से चाहे तो भगवान को पालें और चाहे तो पशु योनि में चले जाएं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए वेद ही प्रमाण है। जो वेद से प्रमाणित न हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उपदेश देना प्रारंभ किया और सारे तत्वों को स्पष्ट रूप से बता दिया और सब सिद्धांत उनको समझा दिया, तो उन्होंने बताया कि जब तुम भजन करते करते ग्रंथों का प्रणयन करोगे तो तुम्हारे हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण स्फुरित होकर के सारे तत्वों को स्पष्ट बता देंगे, और तुम उन जो भी लिखोगे उसके समर्थन में वेदों से प्रमाण के रूप में उसका उद्धरण जरूर देना, जिससे कि यह लगे कि यह बात जो तुम कह रहे हो यह शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, अपने मन से नहीं कह रहे हो। क्योंकि देखो, अपने मन से कोई बात अगर कहोगे तो कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, बुद्धिमान से बुद्धिमान हो, तो उसके तर्क से अगर कोई बात कही जाएगी तो वह सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकता। क्योंकि मानव की बुद्धि में
4 प्रकार का दोष शास्त्रों में बताया गया है। पहला दोष है भ्रम, दूसरा दोष है प्रमाद, तीसरा दोष है विप्रलिप्सा और चौथा दोष है करड़ापाठव। इसको चतुर्दोष कहा जाता है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको भी स्पष्ट बता दें जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि आखिर ये दोष हैं क्या। तो पहला दोष मैंने बताया भ्रम। भ्रम का मतलब ये है कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई रस्सी लटका हुआ है रात में तो लगता है कि यह सांप है, तो रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना। जैसे हम देखते हैं कि कोई ठूंठ खड़ा है तो लगता है कोई आदमी खड़ा है, तो इसको बोलते हैं भ्रम। ऐसे ही शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस शरीर में जो हमको यह बोध होता है कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ, यही आत्मा है, ये भी भ्रम बस ऐसा लगता है, क्योंकि हम तो जीव हैं। अभी बताया गया कि जो है यह मतलब शरीर में जीवात्मा का वास है, और इस बात को स्पष्ट रूप से हर जगह कहा गया है। इसके प्रमाण को और बाद में विशेष रूप से प्रमाणित करेंगे। तो अभी जो भ्रम की चर्चा हो रही है, जो बुद्धि में जो 4 दोष होते हैं उसकी चर्चा हो रही है। तो उसमें जो हमने पहला दोष बताया भ्रम, और उसकी परिभाषा बता दी कि भ्रम कहाँ कहाँ होता है। सांप में रस्सी का, रस्सी में रस्सी को देख रहे हैं लगता है कि सांप है। शरीर है, शरीर तो हरदम नष्ट हो रहा है, शरीर को देख के लगता है कि यही मैं हूँ, यही आत्मा है। तो ये हो गया भ्रम। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है कि हमारी आंखें खुली हैं और मन कहीं और लगा है, तो जो चीज़ हो रहा है सामने से उसको हम अनुभव न कर पाए। इसका अगर हम उदाहरण दें तो आपको ले चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं शकुंतला का वर्णन कि शकुंतला अपने पति के ध्यान में खोई हुई है, आँख उसका खुला हुआ है, बैठी हुई है चुपचाप, और उसी में दुर्वासा ऋषि आते हैं। अब वह दुर्वासा ऋषि के आने को देख ही नहीं पाती है, प्रणाम नहीं करती है, और जब प्रणाम नहीं करती है तो दुर्वासा ऋषि नाराज़ हो जाते हैं, उसको श्राप देते हैं। तो इसकी एक दूसरी कथा है तो पता ही है। तो इसको बोलते हैं प्रमाद। प्रमाद माने होता है कि हमारा जो है मन असावधान है, सावधानी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसको बोलते हैं प्रमाद। तो भ्रम हो गया, प्रमाद हो गया दोष। तीसरा दोष है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब होता है कि हम बहुत ही होशियार हैं लेकिन दूसरे को कोई चीज़ ज्ञान की बात नहीं बताना चाहते हैं कि वो भी हमारे कितना विद्वान हो जाएगा। उसको बोलते हैं थोड़ा सा छिपा के रखने की इच्छा। जो अक्सर आप लोग देखते होंगे, जो बड़े बड़े मोटरसाइकिल के कारीगर होते हैं वह एक चीज़ छिपा के रखते हैं। जैसे सुना जाता है कि द्रोणाचार्य भी कुछ चीज़ जो है अर्जुन से छिपा के रखे थे, एक चीज़ नहीं बताए थे। तो इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। तो 3 दोष तो हमने बता दिया। चौथा दोष होता है मानव के मन में, हृदय में, बुद्धि में, उसको बोलते हैं करड़ापाठव। करड़ापाठव का मतलब होता है इंद्रियों की मंदता, माने इंद्रिय की शक्ति मंद हो जाना। अब इसका उदाहरण दे दें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमारे कोई रिलेशन के ही हैं, साथ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, हम उनको पहचान न पाए, पूरा मन लगा रहे हैं लेकिन इंद्रिय उतना साथ नहीं दे रही है, तो ये इसको बोलते हैं करड़ापाठव। तो ये 4 दोष चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को, रूप और गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को बताया कि देखो मानव के बुद्धि में यह 4 दोष होता है,
अतः कोई कितना भी होशियार आदमी हो और वह अपने तर्क से ईश्वर के बारे में कोई प्रतिष्ठा कर दे कि ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर वैसे हैं, और उसके विषय में अगर वह वेद से कोई प्रमाण दे दे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जो भी कहना, जो भी बात लिखना, भक्ति के बारे में लिखना, भजन के बारे में लिखना, भजन का सिद्धांत के बारे में लिखना, संसार के बारे में लिखना, माया के बारे में लिखना, ब्रह्म के बारे में लिखना, जीव के बारे में लिखना, जो भी लिखना, उस बात के समर्थन में तुम वेद से कोई प्रमाणित जरूर करना कि हाँ देखिए ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ हमने अनुभव किया है और वह वेद में भी लिखा हुआ है। तो अब देखिए जो वेद का मतलब क्या है कि महाप्रभु ने बताया कि वेद का अर्थ बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि वेद का मतलब, वेद का अर्थ बहुत कठिन है और महाभारत में वन पर्व में कहा गया है 3:13-117 में कि तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासौ ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। मतलब क्या हुआ, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न हैं, उनका अर्थ करने वाले भिन्न भिन्न हैं और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो फिर उसका उपाय क्या है? उपाय बताते हैं, धर्मस्य तत्वं नीतं गुहायां महाजनो ये न गतः सपंथाः। मतलब धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, महापुरुष जिस पथ का अवलंबन किए हैं उसी का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है। तो मेरी दृष्टि में अपार करुणा वरुणालय, कलयुग पावनावतार महाप्रभु चैतन्य देव जिस मार्ग पर चलकर परिपूर्णतम आनंद का अनुभव किए एवं संपूर्ण संसार को भी आनंद का अनुभव कराया, वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और उस मार्ग के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।